हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, हमारी डेली की भांति जो एनबीएस और केबीएस की जो कंप्यूटर की जो सीरीज चल रही है, उसमें आज हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट विंडो। माइक्रोसॉफ्ट विंडो के साथ साथ और मिसलेनियस क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो चलिए साथियों, आ जाइए, जुड़ जाइए हमारे साथ। स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले इसमें देखेंगे, इसका इंट्रोडक्शन। चलिए जी, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ईना खांडी इज क्रिएटिंग हर प्रोजेक्ट रिपोर्ट एज ए डॉक्यूमेंट एंड is interested in typing the an easy to use software with facility of formatting, page setting and stylish features. Which out of the following will be ideal for the same? यानी ईना खांडे अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक दस्तावेज के रूप में तैयार कर रही हैं और इसे एक ऐसे सॉफ्टवेयर में टाइप करके रखती हैं जिसमें फॉर्मेटिंग, पेज सेटिंग और स्टाइलिश सुविधाएं उपलब्ध हों। निम्नलिखित में से कौन सा इसके लिए आदर्श नहीं होगा? कौन सा इसके लिए आदर्श नहीं होगा? सॉरी, आदर्श होगा सब। तो कौन सा आदर्श होगा? कैल्क, नोटपैड, एक्रोबैट रीडर या वर्ड। ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें टाइप करके रखती है, जिसमें फॉर्मेटिंग भी है, पेज सेटिंग और स्टाइलिश सुविधाएं, ये सब उपलब्ध हैं। तो ये किस में उपलब्ध हैं? MS वर्ड में उपलब्ध हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलिए इसमें पहले देख लेते हैं MS वर्ड के बारे में क्या है। फॉर्मेटिंग, पेज सेटिंग, स्टाइलिश आदि सभी सुविधाएं जो होती हैं वो MS वर्ड सॉफ्टवेयर में उपलब्ध होती हैं। अतः डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए जो सबसे उपयुक्त सॉफ्टवेयर MS वर्ड ही होता है, जबकि कैल्क, नोटपैड और एक्रोबैट रीडर ये सॉफ्टवेयर क्रमशः गणना एवं डाटा शीट तैयार करने के लिए नोटपैड टेक्स्ट एडिटर और एक्रोबैट रीडर PDF पढ़ने के लिए उपयोग होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग is a collaboration and a communication platform development why Microsoft primarily aimed at facilitating working in group on in organizations। यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक सहयोग और संचार प्लेटफॉर्म है जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने विकसित किया है, जो मुख्य रूप संगठनों में ग्रुपों में काम करने को सुगम बनाने के लिए है। माइक्रोसॉफ्ट ने जिसको विकसित किया है, कौन सा संचार प्लेटफॉर्म है जो मुख्य रूप से संगठनों और ग्रुपों में काम करने को सुगम बनाने के लिए है? कौन सा है? माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर, माइक्रोसॉफ्ट एज। तो ये क्या है? माइक्रोसॉफ्ट टीम है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड फाइल सिस्टम ऑफ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम? निम्न में से कौन सा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का एक मान्य फाइल सिस्टम नहीं है? एक मान्य फाइल सिस्टम नहीं है। WQFS, XFAT, NTFS, FAT मान्य फाइल सिस्टम नहीं है। तो जो विंडोज फाइल है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसकी जो मान्य फाइल है कौन कौन सी? AXFAT, FAT है, NTFS है। तो ये WQFS ये एक मान्य फाइल नहीं है। FAT इसका मतलब क्या होता है? FAT का मतलब होता है फाइल एलोकेशन टेबल। फाइल एलोकेशन टेबल होता है, ठीक है। और NTFS का होता है न्यू टेक्नोलॉजी।
न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। और EXFAT का होता है एक्सटेंसिबल होता है, एक्सटेंसिबल फाइल एलोकेशन टेबल। ठीक है, फाइल एलोकेशन टेबल ये होता है। WQFS होता है, ये एक मान्य फाइल सिस्टम नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो गलत है। गलत कथन, GUI एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो उपभोक्ता को ग्राफिकल आइकन जैसे बटन, मेनू, कर्सर आदि के माध्यम से कंप्यूटर के साथ जुड़ने में सक्षम बनाता है। सही है। ऑपरेटिंग प्रणालियाँ और सामान्यतः कंप्यूटर पर प्री लोड होती हैं, बिल्कुल होती हैं। CPU ऑपरेटिंग प्रणाली को नियंत्रित करवाता है। CPU ऑपरेटिंग प्रणाली को नियंत्रित करवाता है, तो ये ऑपरेटिंग प्रणाली को ये नियंत्रित नहीं करता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। आधुनिक ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI का उपयोग करता है, बिल्कुल सही। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बीजीए क्या है। बीजीए है एक वोलाटाइल ग्राफिक्स एरे, वीडियो ग्राफिक्स एड बाय एडाप्टर या वीडियो ग्राफिक्स एरे, विजुअल ग्राफिक्स एरे। तो बीजीए क्या है, बीजीए जो है एक वीडियो ग्राफिक्स एरे है, वीडियो ग्राफिक्स एरे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शॉर्टकट फोल्डर में फोल्डर आइकन के कौन कोने पर हमेशा एक तीर होता है। किस कोने पर एक हमेशा तीर होता है। जो शॉर्टकट फोल्डर होता है, शॉर्टकट फोल्डर में फोल्डर आइकन के किस ओर कोने पर हमेशा एक तीर होता है। शीर्ष दाएं या तल बाएं, तल दाएं या शीर्ष बाएं। तो शॉर्टकट जो फोल्डर होता है वो लोअर लेफ्ट में होता है। वहाँ फोल्डर आइकन के लोअर लेफ्ट कोने पर हमेशा एक तीर होता है, लोअर लेफ्ट। ऑप्शन बी। शॉर्टकट एक लिंक है जो किसी अन्य फाइल या फोल्डर का संदर्भ देता है। शॉर्टकट फोल्डर में निचले बाएं कोने पर हमेशा एक तीर होता है। जो शॉर्टकट आइकन हमारे सिस्टम पर कुछ ऑब्जेक्ट जैसे प्रोग्राम, दस्तावेज या प्रिंटर तक आसान पहुंच सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी फोल्डर को रीनेम करने के लिए निम्न में से किन किन विकल्पों का उपयोग किया जा सकता है। यानी किसी फोल्डर को रीनेम करने के लिए निम्न में से कौन कौन से विकल्पों का उपयोग किया जा सकता है। फोल्डर पर क्लिक करें और 1 सेकंड तक प्रतीक्षा करें। उसके बाद एडिटेबल टेक्स्ट फील्ड में पसंदीदा नाम एंटर करने के लिए फिर से क्लिक करें। बिल्कुल ठीक है। फोल्डर पर राइट क्लिक करें और ड्रॉप डाउन मेनू से रीनेम विकल्प का चयन करें, ये भी सही है। फाइल एक्सप्लोरर में विंडोज कुंजी ई दबाएं, विंडोज कुंजी ई दबाएं, ये गलत है। विंडोज कुंजी तो 2 का प्रयोग होगा, केवल 1 और 2। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमनली यूज्ड कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर द पेस्ट ऑपरेशन इन MS विंडो। MS विंडो में पेस्ट ऑपरेशन के लिए सामान्य रूप से उपयोग किया जाने वाला कीबोर्ड शॉर्टकट कौन सा है। जब पेस्ट करते हैं, पेस्ट क्या होता है, कंट्रोल V। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। पेस्ट के लिए क्या होता है, शॉर्ट की कंट्रोल V होता है।
मालूम ही होगा। कंट्रोल भी पेस्ट करने के लिए होती है, कंट्रोल एक्स जो होता है कट करने के लिए, कंट्रोल जेड अंडो करने के लिए होता है, कंट्रोल पी होता है प्रिंट करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द MS विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम व्हाट एक्शन इज परफॉर्म्ड यूजिंग द कंट्रोल प्लस बाई कीबोर्ड शॉर्टकट, यानी कंट्रोल बाई शॉर्टकट, यानी MS विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करके कौन सा कार्य किया जा सकता है। कंट्रोल बाई कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करके क्या कार्य किया जाता है। चयनित टेक्स्ट को जूम आउट किया जाता है, या पिछली प्रक्रिया को पूर्ववत किया जाता है, या क्रिया को पुनः किया जाता है, या विंडो में सभी टेक्स्ट का चयन किया जाता है। तो विंडो में सभी टेक्स्ट का चयन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमनली यूज्ड कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर द कॉपी ऑपरेशन इन MS विंडो, यानी MS विंडो में कॉपी ऑपरेशन के लिए सामान्य रूप से उपयोग किया जाने वाला कीबोर्ड शॉर्टकट कौन सा होता है। तो कंट्रोल C होता है क्या, कॉपी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमनली यूज्ड कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर द कट ऑपरेशन इन MS विंडो, MS विंडो में एक कट ऑपरेशन के लिए सामान्य रूप से उपयोग किया जाने वाला कीबोर्ड शॉर्टकट कौन होता है। तो कीबोर्ड शॉर्टकट यानी कट के लिए, जो कट के लिए होता है वो कीबोर्ड शॉर्टकट कौन सा होता है। तो ये होता है कंट्रोल एक्स, ये कट के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द व्यू टैब इन द विंडोज, विंडोज में व्यू टैब का क्या कार्य होता है। व्यू टैब का क्या कार्य होता है। तो इसका कार्य होता है, देखते हैं ऑप्शन, फाइल्स और फोल्डर को डिलीट करना, नहीं व्यू का डिलीट करना थोड़ी होता है। कॉन्टेक्ट लेआउट का डिस्प्ले बदलना, ये होता है बिल्कुल सही। डॉक्यूमेंट को इंसर्ट करना, डॉक्यूमेंट को नेविगेट करना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू सेलेक्ट ऑल फाइल्स एंड सब फोल्डर्स इन ए मैन फोल्डर्स, मुख्य फोल्डर के सभी डॉक्यूमेंट्स और उप फोल्डरों को चयनित करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या होती है। तो कीबोर्ड शॉर्टकट क्या होती है, कंट्रोल ए। कंट्रोल ए जो होती है, इसका क्या कार्य होता है, ये शॉर्टकट की प्रयोग कर मुख्य फोल्डर के सभी डॉक्यूमेंट और उप फोल्डरों को चयनित करने के लिए किया जाता है, कंट्रोल ए का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द करेक्टरिस्टिक ऑफ विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम, निम्नलिखित में से कौन सी विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषताएं हैं। रियल टाइम, बैच प्रोसेसिंग, मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोग्रामिंग ये दो विशेषताएं हैं विंडोज 10 की। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विंडोज 10 या ऑपरेटिंग सिस्टम को 30 सितंबर 2014 को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में 32 बिट और 64 बिट दोनों प्रकार के प्लेटफॉर्म उपलब्ध होने के साथ साथ मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोग्रामिंग की भी विशेषताएं इसमें उपलब्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। एक डिलीट की गई फाइल को रिसाइकिल बिन से कभी भी रिस्टोर नहीं किया जा सकता है। एक डिलीट की गई फाइल को रिसाइकिल बिन से कभी भी रिस्टोर नहीं किया जा सकता है, नहीं इसको रिसाइकिल बिन से रिस्टोर किया जा सकता है। तो यही वाला जो ऑप्शन हो जाएगा वो गलत हो जाएगा, यानी कि हमारा सही है। ठीक है, इसमें गलत पूछा गया है तो ये हमारा हो गया सही। तो किसी फोल्डर को डिलीट करने से उस फोल्डर की सभी फाइलें डिलीट हो जाती हैं, नहीं।
डिलीट की गई फाइल हमेशा रिसाइकिल बिन में जाती हैं। डिलीट की गई फाइल हमेशा रिसाइकिल बिन में जाती हैं जी। शिफ्ट डिलीट किसी फाइल को कंप्यूटर से स्थायी रूप से हटाने डिलीट करने में मदद करता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेहराज यूज्ड ए मैजिक शॉर्टकट की combination that permanently deleted a file without storing in the recycle bin. Identify from the following this magic shortcut key combination in MS Windows. यानी मेहराज ने MS Windows में एक ऐसे मैजिक शॉर्टकट की संयोजन का प्रयोग किया जिसने एक फाइल को रिसाइकिल बिन में स्टोर किए बिना उसे डिलीट कर दिया। निम्नलिखित में से उस मैजिक शॉर्टकट की संयोजन की पहचान कीजिए। उसने कौन सी शॉर्टकट संयोजन का प्रयोग किया जिससे एक फाइल को रिसाइकिल बिन में स्टोर किए बिना उसे डिलीट कर दिया? तो वो कौन सी? ऑल्ट डिलीट, कंट्रोल डिलीट, शिफ्ट डिलीट, टैब डिलीट। तो वो है शिफ्ट डिलीट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मेहराज ने क्या किया कि विंडोज में शिफ्ट डिलीट शॉर्टकट का संयोजन किया जिसने फाइल को रिसाइकिल बिन में स्टोर किए बिना उसे डिलीट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर कीबोर्ड शॉर्टकट की कंट्रोल के इज यूज्ड टू। कंप्यूटर कीबोर्ड शॉर्टकट की कंट्रोल के का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? फिलहाल सक्रिय कार्यक्रम को बंद करने या स्टार्ट मेन्यू को खोलने या चुने गए पार्ट टेक्स्ट के लिए हाइपरलिंक डालने, नए प्रोग्राम को खोलने। तो जो इंसर्ट हाइपरलिंक फॉर सिलेक्ट टेक्स्ट, जो चुने गए पार्ट होते हैं, टेक्स्ट होते हैं, उनके लिए हाइपरलिंक डालने के लिए कंट्रोल के का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ से थोड़ा मिसलेनियस क्वेश्चन यहाँ से देख लेते हैं। What is the primary and most common use of Google Drive in a computer system? यानी कंप्यूटर सिस्टम में गूगल ड्राइव का प्राथमिक और सबसे सामान्य उपयोग क्या है? गूगल ड्राइव का प्राथमिक और सबसे सामान्य उपयोग क्या है? ब्राउज़र, ऑपरेटिंग सिस्टम, क्लाउड स्टोरेज या एंटीवायरस। तो कंप्यूटर सिस्टम में जो गूगल ड्राइव होती है इसका प्राथमिक और सामान्य उपयोग है क्लाउड स्टोरेज। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसमें क्या होता है, इसमें जो एक गूगल ड्राइव एक क्लाउड स्टोरेज सेवा है जहां आप अपनी फाइलें ऑनलाइन स्टोर, शेयर और कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए इसका मुख्य उपयोग डेटा को क्लाउड में स्टोर करना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ ए वर्चुअल असिस्टेंट? निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्चुअल असिस्टेंट का प्रसिद्ध उदाहरण है? कोरेल्ड्रा, कैनवा, कॉर्टेना, वीएलसी प्लेयर। तो वर्चुअल असिस्टेंट का प्रसिद्ध उदाहरण कौन सा है? तो ये कॉर्टेना है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वर्चुअल असिस्टेंट ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपकी आवाज़ या कमांड पर काम करते हैं, जैसे रिमाइंडर सेट करना, जानकारी खोजना, ऐप्स खोलना आदि। कोरलड्रा ये ग्राफिक डिज़ाइन सॉफ्टवेयर होता है। कैनवा ये डिजाइनिंग टूल होता है। कॉर्टेना ये माइक्रोसॉफ्ट का वर्चुअल असिस्टेंट होता है। वीएलसी प्लेयर ये मीडिया प्लेयर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी एंड मोस्ट कॉमन यूज ऑफ वन ड्राइव इन ए कंप्यूटर सिस्टम? कंप्यूटर सिस्टम में वन ड्राइव का प्राथमिक और सबसे सामान्य उपयोग क्या है? एंटीवायरस, क्लाउड स्टोरेज, ऑपरेटिंग सिस्टम या ब्राउज। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्लाउड स्टोरेज था। फाइलों को ऑनलाइन स्टोर करना या उन्हें किसी भी डिवाइस में एक्सेस करना, फाइलों का बैकअप रखना, ये सब होता है क्लाउड स्टोरेज में। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेल नाउन एग्जाम्पल ऑफ ए वर्चुअल असिस्टेंट? यानी निम्नलिखित में से कौन एक वर्चुअल असिस्टेंट का प्रसिद्ध उदाहरण है?
आयरी, एलेक्सा, ARP यानी ARPANET, एडोब। ये वर्चुअल असिस्टेंट वे सॉफ्टवेयर डिवाइस होते हैं जो आपकी आवाज़ को समझकर काम करते हैं। तो ये क्या है? एलेक्सा, जैसे रिमाइंडर सेट करना, म्यूजिक चलाना, जानकारी देना आदि। एरे क्या होता है? ये डेटा स्ट्रक्चर होता है। एलेक्सा ये अमेजन का प्रसिद्ध वर्चुअल असिस्टेंट है। ARP AET ये क्या है? शुरुआत कंप्यूटर नेटवर्क है। एडोब क्या है? सॉफ्टवेयर कंपनी है। ARPANET, यहाँ पे एन गायब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी रिपोर्टेड एज साइबर क्राइम? इनमें से किसको साइबर अपराध के रूप में रिपोर्ट नहीं किया जा सकता है? किसी प्रौद्योगिकी विभाग से पेन ड्राइव के बिल्कुल नए बॉक्स की चोरी, सोशल मीडिया पर किसी पोस्ट की टिप्पणियों में अपमानजनक टेक्स्ट पोस्ट करना। देखिए, साइबर अपराध के रूप में रिपोर्ट नहीं किया जा सकता है, तो ये किसी प्रौद्योगिकी विभाग से पेन ड्राइव के बिल्कुल नए बॉक्स की चोरी, ये साइबर अपराध नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए साइबर सेफ प्रैक्टिस वाइल बीइंग ऑन ए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म? निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रहते हुए साइबर सुरक्षित अभ्यास है? क्या है? किसी अपरिचित की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना, या अपनी लाइव लोकेशन पब्लिक प्लेटफॉर्म पर शेयर करना। सुरक्षित अभ्यास क्या है? ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। आगे देखेंगे, ईमेल पर किसी अनजान व्यक्ति द्वारा मांगे जाने पर अपनी पर्सनल डिटेल शेयर करना, ये भी नहीं है। अपने जानने वाले मित्रों के बीच फ़ोटो पोस्ट करना, तो ये क्या है? ये एक साइबर सुरक्षा इस साइबर सुरक्षा है। ये अपने को क्या करता है कि अपनी जो निजी जानकारी है वो किसी दूसरे गलत हाथों में ना जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समीर समीर इज प्लानिंग टू बाय ए न्यू स्मार्टफोन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट शुड ही नॉट बी बोदर्ड अबाउट? समीर एक नया स्मार्टफोन खरीदने की योजना बना रहा है, उसे निम्नलिखित में से किस पहलू के बारे में नहीं सोचना चाहिए? कैमरा पिक्सल, ऑपरेटिंग सिस्टम, ईथरनेट पोर्ट, स्क्रीन का साइज। तो उसको क्या नहीं सोचना चाहिए? ईथरनेट पोर्ट नहीं सोचना चाहिए। कैमरा पिक्सल की ज़रूरत उसको है, ऑपरेटिंग सिस्टम सही होना चाहिए, स्क्रीन का साइज ठीक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट IT एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन, यानी भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम IT एक्ट ये कब लागू हुआ था? तो ये 2000 में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसाइडर्ड ए साइबर क्राइम अंडर द IT एक्ट 2000? निम्नलिखित में से कौन IT अधिनियम 2000 के तहत साइबर अपराध नहीं माना जाता है? अनुमति के किसी अन्य व्यक्ति का सोशल नेटवर्किंग खाता बनाना, किसी कंप्यूटर स्टोर से नया पेन ड्राइव चुराना। तो यही है ना, ये किसी कंप्यूटर स्टोर से नया पेन ड्राइव चुराना जो है, ये क्या नहीं माना गया है? ये साइबर अपराध नहीं माना गया। IT एक्ट 2000 के तहत कोई अपराध नहीं, साइबर अपराध नहीं माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, व्हाट टाइप्स ऑफ लैब्स ऑन आइटम बोर्ड बेस्ड असिस्टेंट
assist a digitally operated departmental maintaining a complete record to of each item received and sold। यानी वस्तुओं पर किस प्रकार की लेबल लगाने से डिजिटली ऑपरेटेड डिपार्टमेंटल स्टोर के मालिक को प्रत्येक प्राप्त और बेची गई वस्तु का पूरा रिकॉर्ड रखने में सबसे अधिक सहायता मिलेगी। लोअर अपर केस अक्षरों की सहायता से मुद्रित आइटम कोड या ये इस विशेष वर्णों के रूप में मुद्रित आइटम कोड या बार कोड के रूप में मुद्रित आइटम कोड या संख्यात्मक मानों के रूप में मुद्रित आइटम संख्याएं। तो ये बार कोड यानी जो क्यूआर कोड के रूप में मुद्रित आइटम कोड होता है, इसके द्वारा इसको आसानी से रिकॉर्ड रखने के लिए आसानी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम ज्ञान निम्नलिखित में से किसके लिए विज्ञान तक इंजीनियरिंग है? विज्ञान तंत्र इंजीनियरिंग है। बुद्धिमत्तापूर्ण मशीनें बनाने के लिए, मानव की तरह सोचने वाले कंप्यूटर बनाने के लिए। तो ए तथा बी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय आईटी कंपनियां हैं? डेल तथा टीसीएस, इटेल तथा विप्रो, इटेल तथा एचसीएल। कौन सी भारतीय कंपनियां हैं? एचसीएल तथा टीसीएस। तो एचसीएल तथा टीसीएस ये भारतीय आईटी कंपनियां हैं। भारत की 10 आईटी कंपनियां कौन सी हैं देख लेते हैं। एचसीएल टेक्नोलॉजी है, टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंटी है, टेक महिंद्रा है, क्यूज कॉर्प लिमिटेड है, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विस सॉफ्टवेयर लिमिटेड है, एम्फेसिस लिमिटेड है, माइंड ट्री लिमिटेड, लार्सन एंड टर्बो इन्फोटेक लिमिटेड, इन्फोसिस लिमिटेड, विप्रो लिमिटेड। ये सब क्या है? ये भारत की 10 आईटी कंपनियां हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूल सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में ये किस अनुभाग किस सेक्शन में थे? तो मूल सूचना प्रौद्योगिकी अनुभाग ये किस में थे? यहाँ 2000 में 96 सेक्शन थे। कितने थे? 96। 13 अध्याय और 4 अनुसूचियों में इसको विभाजित किया गया, जिसमें 94 धाराएं थी यानी सेक्शंस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, while converting a particular amount of US dollar to Indian rupees into IPO model, identify which of the following is incorrect। यानी आईपीओ मॉडल में यूएस डॉलर की किसी विशेष राशि को भारतीय रुपये में परिवर्तित करने के संदर्भ में गलत कथन की पहचान करिए। परिवर्तित किए जाने वाले यूएस डॉलर की राशि के लिए उपयोगकर्ता की ओर से एक आवश्यकता इनपुट जी, निर्दिष्ट यूएस डॉलर को भारतीय रुपये में बदलने हेतु गणना प्रोसेस ये भी होगा। बदली गई राशि को भारतीय रुपये में प्रदर्शित करने वाला प्रावधान आउटपुट, ये भी बदली गई राशि को भारतीय रुपये में प्रदर्शित करने वाला प्रावधान इनपुट, ये गलत है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स ऑफ इंडिया एंड आंध्र प्रदेश इज डिजाइंड टू प्रोवाइड गवर्नमेंट टू सिटीजन एंड ई बिजनेस टू सिटीजन सर्विस। यानी आंध्र प्रदेश में भारत की निम्नलिखित में से कौन सी ई गवर्नेंस पहल गवर्नमेंट टू सिटीजन और ई बिजनेस टू सिटीजन सेवाएं प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई है? तो ये कौन सी है? तो ये ई सेवा डिजाइन की गई है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इश्यूड डिजिटल सर्टिफिकेट। डिजिटल सर्टिफिकेट कौन जारी करता है? सर्टिफाइंग अथॉरिटी यानी प्रमाणन अधिकरण, या टास्क फोर्स प्राधिकरण, या कि इंटरनेट अनसाइंड नंबर अथॉरिटीज, या एन्क्रिप्शन प्राधिकरण। तो ये सर्टिफाइंग अथॉरिटी ये है, ये डिजिटल सर्टिफिकेट जारी कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ई लोकतंत्र को संदर्भित करता है? ई लोकतंत्र को कौन सा संदर्भित करता है? समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु सरकार की क्षमता में सुधार के लिए आईटी का प्रयोग किया जाता है।
सरकार और नागरिकों के बीच की खाई को कम करने वाली सेवाएं प्रदान करना, या देश के आधुनिकीकरण के लिए आईसीटी का उपयोग, या समाज के सभी वर्गों को राज्य के प्रशासन में भागीदारी हेतु सक्षम बनाने की सुविधा प्रदान करने के लिए आईटी का उपयोग करना। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट बिल पास्ड इन लोकसभा, यानी सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन विधेयक लोकसभा में किस वर्ष पारित किया गया था? लोकसभा में किस वर्ष पारित किया गया था? 2002 में, 2010 में, 2006 या 2008? तो ये 2008 में सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन विधेयक की लोकसभा में 2008 में इसको पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच चैप्टर इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 डील्स विद रेगुलेशन ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 का कौन सा अध्याय प्रमाणन प्राधिकरण के विनियमन से संबंधित है? चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर 5, चैप्टर 6 या चैप्टर 3? तो ये चैप्टर 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग गवर्नेंस, यानी ई गवर्नेंस का उपयोग करने के लाभ निम्नलिखित में से कौन से हैं? रेड्यूस करप्शन या हाई ट्रांसपेरेंसी, उच्च पारदर्शिता? तो ये दोनों हैं, रेड्यूस करप्शन और हाई ट्रांसपेरेंसी, यानी एक और दो दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच चैप्टर ऑफ द इंडियन एक्ट 2000 mandates the establishment of cyber appellate ट्रिब्यूनल, भारतीय आईटी अधिनियम 2000 का कौन सा साइबर अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना को अनिवार्य बनाता है? चैप्टर 5, चैप्टर 10, चैप्टर 9, चैप्टर 7? ये बनाता है चैप्टर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर टाइप्स ऑफ इंटरएक्शन इन ई गवर्नेंस, निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी अंतःक्रियाएं ई गवर्नेंस में शामिल होती हैं? G2G, G2C या G2V? ये होती हैं G2G, G2C, G2V, तीनों, 1, 2 और 3। ये अंतःक्रियाएं ई गवर्नेंस में शामिल होती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ऑफेंसेस लाइक टेम्परिंग with computer source document, hacking a computer system and publishing information which is options in electronic form or defined in of the Indian IT Act 2000, कंप्यूटर के सोर्स डॉक्यूमेंट के साथ छेड़छाड़, कंप्यूटर सिस्टम को हैक करना और इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील जानकारी प्रकाशित करने जैसे अपराधों को भारतीय आईटी अधिनियम 2000 के किसमें परिभाषित किया गया है? कौन सा अध्याय है? तो अध्याय 11 है। अध्याय 11 में इसको परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सार्वजनिक स्थानों पर सूचना प्रदर्शित करने वाले टच स्क्रीन कियोस्क नहीं होते हैं? टच स्क्रीन कियोस्क नहीं होते हैं। कहाँ नहीं होते हैं टच स्क्रीन कियोस्क? सरकारी कारपोरेट भवन, शॉपिंग मॉल, हवाई अड्डे, ये घरों में नहीं होते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज नॉट यूज्ड एज एन आउटपुट डिवाइस, निम्नलिखित में से किस डिवाइस को एक आउटपुट डिवाइस के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है? आउटपुट डिवाइस के रूप में किसको प्रयोग नहीं किया जा सकता है? प्रिंटर, माउस, मॉनिटर, स्पीकर। तो जो माउस है ये इनपुट डिवाइस है, ना कि आउटपुट डिवाइस। वन ऑफ द पॉपुलर ऑनलाइन पेमेंट मेथड, लोकप्रिय ऑनलाइन भुगतान पेमेंट विधि में यूपीआई का अर्थ क्या है? यूपीआई का अर्थ क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, कंसिस्ट ऑफ लाइन्स ऑफ वेरी वायरिंग विद और लेंथ एंड और कंप्यूटर रीडेबल, में भिन्न भिन्न चौड़ाइयों और लंबाइयों की रेखाएं शामिल हैं तथा कंप्यूटर से ही पढ़ी जा सकती हैं।
तो ये क्या है, तो ये बार कोड होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो ठीक है साथियों, यहाँ पर हमारी ये क्वेश्चंस समाप्त होते हैं। आज हमने क्या देखा, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज और यानी एमएस विंडो देखा है, और क्या देखा है, मिसलेनियस के क्वेश्चंस देखे हैं, और एक चैप्टर और रह गया है नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। इसको और देख लेते हैं, और बस यहीं पर हमारा ये सिलेबस था इसका, ये समाप्त होता है। चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वैसे एक में ही कवर करते, लेकिन वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो रहा था। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।